प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया और जीवन की रोटी, आमीन, परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, हमें जीवन देते हैं कि आज ये अवसर कि ये रोटी हम फिर से खाएं और हम आत्मिक जीवन में और परमेश्वर की आशीष में आगे बढ़ते जाएं। पिछले दिन हम सुन रहे थे, हमारा आमीन बातों में, हमारे वचनों में, हमारे शब्दों में आमीन एक बदलाव आए, वो हमें आशीष की ओर लेकर जाते हैं। आमीन उसी से जुड़े हुए कुछ बातें आज हम फिर से देखेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। तो मूर्खता की बातें या मूर्ख व्यक्ति की बातें कैसे बोलते हैं? मूर्ख व्यक्ति की बातें उसको नाश की ओर लेकर जाती हैं। उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे बन जाते हैं और बंधन, फंदे, उनका जीवन में एक फंदा और बंधुआई और दुख और निराशा, ये सब बातें, क्योंकि उनके वचन, उनके मुंह से बोलने वाली बातें, उनके मुख से निकलने वाली बातें ऐसे ही होते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें, और कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकते, ये ठीक नहीं होगा, वो नहीं ठीक होगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं सुधरेगा। ये ऐसे बातें बोलकर 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 अपने जीवन को नाश की ओर लेकर जाते हैं। हमेशा गलत बातें, नकारात्मक बातें और व्यर्थ बातें बोलकर जो नाश की ओर लेकर जाते हैं। हमको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाया है। तो आशीषित, अब बार बार मैं ये बात इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि यही हमारा मन में बस जाने पाए। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है आशीषित होने के लिए, लेकिन वो आशीष में हम प्रवेश करने के लिए हमारे मुख से निकलने वाले वचन, हमारी बातें, ये बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। कभी कभी आपका खिलाफ कोई कुछ बातें बोलते हैं, आपका शायद पति होंगे, आपका शायद आप ऑफिस में काम करते, आपके सीनियर कोई होंगे, आमीन, या कोई हो सकते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं। आप भी उसके जैसे जवाब देने लग जाते हैं, आप भी उनके समान उत्तर देने लग जाते हैं, आप फंस जाते हैं। शैतान फंसाने के लिए ऐसे परिस्थिति बनाते हैं, आपकी शांति खत्म, आपका आनंद खत्म, आपका अंदर आमीन चिंता आ जाएगा, परेशानी मन के अंदर आएंगे और ये सब बातें आते हैं। आपको समझना है, हमारे बातें हमें फंसा सकते हैं, हमारी बातों से ही नाश की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर को हम नहीं बोलना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया, पर हमारे वर्ड, हमारी बातें, हमारे शब्द हमें नाश की ओर ले जा सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? नीति वचन 17 अध्याय उसके 27वें वचन को हम देखते हैं, तो जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। हालेलुया, आमीन। संभल कर बोलता है, आमीन। मूर्ख की बातें उसे नाश की ओर लेकर जाती है और उसके शब्द उसके लिए, प्राण के लिए फंदे बन जाते हैं। लेकिन जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। हम बोलना है तो संभल कर बोलना है, संभल कर बातें करना है। संभल कर, आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, आपके खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, आपका मन के अंदर आएगा, कुछ मैं बोलूं, कुछ मैं बोलूं, कुछ मैं बोलूं, यहाँ पर जवाब दूं, इन्हें बता दूं। मेरे प्रियो, हम फंसना नहीं है, नाश की ओर नहीं जाना है, संभल कर बोलना है,
संभल कर प्रभु आपका भला करे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। और ये बातें हम बोलते हैं तो आमीन, आप उन्हें आशीष बोलें, आप सबके लिए आशीष बोलें। आपके लिए अच्छा बोलने वालों के लिए सिर्फ नहीं, आपके खिलाफ बोलते हैं, आप उनके लिए आशीष बोलें, आप उनके लिए भलाई की बातें बोलें, उनके लाभ की बातें बोलें। अपने परिवार में, अपने घर में आमीन आप आशीष की बातें बोलेंगे, आमीन संभल कर बोलेंगे, आमीन जो आपका मन में आ रहा है एकदम से वो नहीं है, आमीन शांत आत्मा वाला, शांत आत्मा वाला, आमीन वो समझ वाला व्यक्ति ठहरेगा। हालेलुया। उसका मतलब हमारा मन जो कह रहे वो नहीं है, आमीन मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या जवाब देना है, मुझे मालूम है मैं आशीष ही बोलूँगा, मैं आशीष ही बोलूँगा, तभी तो आमीन हम आशीष की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो संभल कर बोलते हैं वो एक ज्ञानी ठहरते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी मूर्खता की बातें ना रहें, वरन प्रभु ये वचन हालेलुया हमें ज्ञान देते, समझ देते और हमें आशीष की ओर आगे लेकर के जाते हैं। प्रभु मूर्ख और उसकी बातें उसे नाश की ओर लेकर जाते। हालेलुया हमें अपने आशीष की ओर ले जाने के लिए, आशीषित होने के लिए बुलाया है। हम प्रार्थना करते आज जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं सब पर आपकी आशीष आए, परिवारों में आशीष आए, उनके काम काज पर परमेश्वर आपकी आशीष हम बोलते हैं। और हम प्रार्थना करते हमारे शब्द बदल जाए, हमारी बोली, हमारी बातें प्रभु यीशु के नाम से बहुतों के लिए आशीष की बातें होने पाए। पिता अपने आशीष किया, धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।